All right, Namaste everyone. Welcome to Thinking Bridges podcast. And today we have a very special guest with us, CA तानिया गुप्ता. आपने शायद इनकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी या फिर आपने देखा होगा कि ये बियर बाइसेप्स के साथ काम करती हैं. सो ऑल ऑफ दैट वील बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज कॉन्वर्जेशन कि कैसे सीए होके भी तानिया वाज एबल टू टेक अप क्रिएटिव जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स. एंड अगर आपको भी उस डायरेक्शन में जाना है तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी. सो दिस इज व्हाट दिस कॉन्वर्जेशन इज गोइंग टू बी अबाउट. एंड लेट्स स्टार्ट. वेलकम टू द शो तानिया. हाउ आर यू डूइंग टुडे? Yeah, I'm doing well. I hope you're doing good as well. Absolutely. And I'm really looking forward to this conversation, Tanya, because आजकल क्या है, एक वेव चल रहा है. किसी को भी रेगुलर ट्रेडिशनल सीए वाला काम नहीं करना है. देर आर सो मेनी पीपल हु कम टू मी एंड दे लाइक कुछ क्रिएटिव. मुझे अपने क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करना है. थोड़ा फाइनेंस फाइनेंस कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल एंड टेक्निकल हो जाता है. इज देर एनीथिंग जो मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? सो दीज आर दी थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. बट before that, before we hop on to this the meat of the conversation, so before we get to the main part of the conversation, let's talk about your CA journey. क्योंकि CA journey अपने आप में एक ऐसी जर्नी है जो कि लाइक इंसान के सारे जो टेस्ट होते हैं वो हर हर लेवल पे टेस्ट करती है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. डिड यू फेस एनी चैलेंजेस ड्यूरिंग योर सीए जर्नी? तो मैं उन चैलेंजेस के बारे में खास तौर से जानना चाहूंगी बिकॉज दैट्स वेयर रियल कैरेक्टर डेवलपमेंट हैपेंस. Yes, I think कुछ challenges नहीं, सारे challenges ही रहे. It was, हम्म. I'll always remember it. It has been one of the most difficult journeys for me for a हम्म. lot of reasons. I think the reason, main reason पता है क्या होता है कि हम्म. हम अपने early 20s में शुरू करते हैं सीए, है ना? हम्म. स्टार्टेड एंड उसी टाइम पर इंसान का लाइफ एंजॉय करने का टाइम आता है कि अच्छा अब स्कूल से निकल गए, कॉलेज पार्टी. एंड उस एज पे जब आपको लग रहा है योर इन योर यूथ एंड योर एलिमेंट, अचानक से पढ़ाई करो. एंड पढ़ाई ऐसी थोड़ी है कि पढ़ो और पार्टी करो. गेट हम्म. करके दुनिया को भूल के आपको जो पढ़ाई करनी पड़ती है, दैट इज द मेन इशू. एंड वो मेरे साथ भी हुआ कि ये सब कुछ कट ऑफ करके, लाइक पीपल, माय हम्म. कजिन्स आर गेटिंग मैरिड, माय फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड, एंड आई एम स्टक इन अ रूम. एंड वो हम्म. फोकस इश्यूज, बिकॉज जो गैप था सीए में, लाइक आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड जब आप एग्जाम देते हो, वो जो गैप, हम्म. तो 3 साल का गैप था हम लोग के टाइम पे, अब तो काफी कम हो गया है. तो वो 3 साल आपने ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं की होती है, हम्म. एग्जाम्स नहीं देते हो. एंड फिर इतना रिगरस एग्जाम, तो आई केप्ट फेलिंग. बहुत सारे इश्यूज हुए थे, माइंडसेट इश्यूज, डिसिप्लिन इश्यूज, लैक ऑफ हम्म. बिलीफ. फैमिली एक टाइम बाद सपोर्ट नहीं करते अगर आप बार बार फेल होते हो. फिर आपको हम्म. यू गेटिंग ओल्डर, यू नॉट अर्निंग मनी, यू आर हम्म. टू योर फैमिली. तो ये सब चैलेंजेस मेरे साथ भी हुए. एंड आई डिड बिकम अ सी, बट इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी एवर. राइट. तो ये फाइनल के बारे में आप बात कर रहे हो, लाइक जो हमारा 3 इयर्स का आर्टिकलशिप का पीरियड होता है. राइट. ठीक है. सो जैसे आपने बोला कि माइंडसेट इश्यूज, डिसिप्लिन इश्यूज, फैमिली तो चलो एक सेकेंडरी है, बट खुद को लेके सेल्फ डाउट इतना हो जाता है आफ्टर सीइंग सो मेनी फेलियर्स. वो कैसे ओवरकम करा? डू यू हैव एनी फ्रेमवर्क फॉर दैट दैट पीपल कैन यूज फॉर देमसेल्व्स, पीपल हु आर फेलिंग अगेन एंड अगेन? तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपने यूज करा विच यू बिलीव विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर अदर्स? सी, सबसे सेल्फ बिलीफ, देयर टू वर्ड्स, सेल्फ एंड बिलीफ. हम्म. मीन्स खुद ही आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो. ठीक है. हम्म. एंड ऑनेस्टली जब मेरे जो मार्क्स आ रहे थे एंड मेरे जितने अटेम्प्ट लग रहे थे, मेरे को नहीं लगा था कि मैं कर सकती हूँ, कि ऐसे ही करूंगी. मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं है, आप फेल हो रहे हो, एंड अटेम्प्ट भी इतने लग गए हैं. तो मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज की कि मैंने अपने एग्जाम पेपर्स ली, अपनी मार्कशीट ली, एंड आई हम्म. ट्राई को ना सोल्यूशन, कि सोल्यूशन क्या है इसका. ऐसा हम्म. तो नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं आई हैव नॉट बीन अ गुड स्टूडेंट. मेरी इशू क्या है? माय कोर इश्यूज वाज फोकस, डिसिप्लिन एंड सेल्फ बिलीफ. अगर मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ, तो दूसरों को कैसे लगेगा, और मैं कैसे पास होंगी, है ना? हम्म. तो आई वर्कड वेरी प्रैक्टिकली. अच्छा, इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे को मार्क्स कम इसलिए आ रहे हैं बिकॉज मैंने ट्यूशन ढंग से नहीं लिए. अगर मैं हम्म. ट्यूशन ढंग से ले लूंगी, मुझे समझ में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं लिख लूंगी ना एग्जाम में, है ना? एंड उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए कि आप रेगुलर ट्यूशंस अटेंड करो. एंड सबसे बड़ा इशू में समझ में आ रहा था कि लोग बोलते हैं ना, कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस. तो मैं 2x वीडियोस दिखा के देख के कंप्लीट कर लेती थी. ऐसे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, आपने बस फॉर द सेक कंप्लीट किया. तो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स. बी वेरी अनइमोशनल अबाउट योर फेलियर्स. डोंट थिंक कि हम्म. मेरी लाइफ खराब हो रही है. जब मैं फेल हो रही थी, मैं मेरी लाइफ खराब हो रही है, इंस्टीट्यूट बुरा नहीं. पहले हम्म.
प्रैक्टिकली सोल्यूशन पे आओ कि प्रॉब्लम क्या है, कि ट्यूशंस नहीं लिए हैं, आपका एक कंटिन्यूअस आपको पैटर्न दिखेगा, ये सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको हम्म। ठीक करो, आप प्रैक्टिकली समझो क्या हम्म। इशू है, एंड देन यू विल, व्हेन यू एक्चुअली टेक योर ट्यूशंस प्रॉपर्ली, व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग, आपको कॉन्फिडेंस खुद ही खुद पे आ जाएगा। एंड वही राइट। थोड़ा बहुत डर सबको लगता है सीए जर्नी में कि शायद नहीं होगा, दैट इज नॉर्मल, बट जब हम्म। प्रिपेयर कर रहे हो आपको लगना चाहिए हाँ मैं पास होने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मार्क नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, वो मेरे दिमाग से चला गया था। आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद सीए कि मेरे को पता है मैं कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दीज थिंग्स, सो दैट्स हाउ आई क्लियर्ड। हम्म। आपने ये बात जो बोली है ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क्स जो हम दे सकते हैं। बी अनइमोशनल अबाउट योर फेलियर्स, और एज आई लाइक टू पुट इट आउट कि आप अपने आप को जो सिचुएशन है उसमें से अपने आप को रिमूव करके थर्ड पार्टी की तरह उसको लॉजिकली ऑब्जर्व करो, देन यू विल फाइंड कि हाँ यार, ये सोल्यूशन अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो उससे मैं ये सोल्यूशन देता। सो या बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन फेलियर्स हम थोड़ा सा वहाँ पे बायस हो जाते हैं। बट दैट्स अ ग्रेट टेक अवे गाइस, पीपल आर लिसनिंग, मेक श्योर कि आप इस चीज़ को लॉजिकली अपनी सिचुएशन को ज़रूर देखें। राइट। सो सी ए क्वालिफाई हुआ, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। राइट। उसके बाद what did you do? Like, did you take up जॉब्स एंड जॉब वगैरह ढूंढने में कोई डिफिकल्टी आई? बिकॉज आजकल क्या है, आई आई थिंक आपको तो हो गया थोड़ा टाइम क्वालिफाई करे हुए, पर आज की डेट में हम सुन रहे हैं कि भाई साल के 30,000 लोग सीए बन रहे हैं, या फिर 35,000 40,000 लोग सीए बन रहे हैं। जॉब मार्केट बहुत ख़राब हो रखा है, बिग फोर जॉब ही नहीं दे रहा है, या फिर इतना मारा मारी हो रखी है जॉब मार्केट में। सो बट आई वांट टू टेक यू बैक टू योर टाइम एंड tell me कि exactly what path did you take? सो आई थिंक मेरे को लगा था कि सीए बनना इज डिफिकल्ट एंड उसके बाद हम्म। लाइफ सेट है, बट दैट इज नॉट ट्रू। सीए बनने के बाद आई थिंक आई फेस्ड मोर एंजाइटी इश्यूज देन बिफोर क्लियरिंग सीए, टू बी ऑनेस्ट। ओके। बिकॉज टाइम पे आप जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो आपके पास एक ही काम है ना, सिर्फ पढ़ाई करना, आपके पास हम्म। कुछ है नहीं, आप सीए की हम्म। पढ़ाई कर रहे हो, आप एक कुकून में हो। हम्म। जैसे सीए बन गए आप उस कुकून से बाहर निकल के रियल लाइफ में स्टेप आउट करते हो। हम्म। एंड मेरे लिए बिकॉज ऑनेस्टली इतना पहले आप एक दो दिन सेलिब्रेट करते हो एंड आप सब खुश रहते हो, फैमिलीज ये सब, उसके बाद आई रियलाइज कि आई कुड नॉट गेट द टाइम टू सिट एंड एनालाइज मुझे करना क्या है। बिकॉज मेरे हम्म। आसपास सब जॉब, कैंपस प्लेसमेंट, जॉब की तैयारी एंड बिग फोर एंड इंडस्ट्री, एंड मैं एकदम से ऐसे डर गई कि ये हम्म। क्या है, मतलब आई डोंट थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मुझे हम्म। ये शायद नहीं करना है। बट बिकॉज आपके पास खुद इतना कुछ दिमाग में है नहीं, यू गेट स्वेड बाय कि जो लोग कर रहे हैं वही करो। तो मैंने भी राइट। वही किया, आई अप्लाइड फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑनेस्टली आई विल बी ऑनेस्ट, मैं मुझसे ही गलती हुई थी बिकॉज उस टाइम पे मैं इतनी डरी हुई थी ना कि अच्छा मैं मल्टीपल अटेम्प्ट किए, ऐसा नहीं कि दो तीन अटेम्प्ट, मैं मल्टीपल अटेम्प्ट किए, आई डोंट थिंक आई हैव द कैपेबिलिटी टू अप्लाई टू अ बिग कंपनी। तो मैं हम्म। करती नहीं थी जानबूझ के कि नहीं मुझे कौन जॉब देगा, मैं तो मल्टीपल हम्म। अटेम्प्ट, कि लोग बोलते थे पहले उस टाइम पहले मल्टीपल राइट। अटेम्प्ट किए डिफिकल्ट, व्हिच इज हम्म। ऑल ट्रू, बट हम्म। आई ट्राई टू लॉट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ हम्म। फेथ, बिकॉज मुझे करना भी नहीं था और मैं डरी भी हुई थी दोनों चीज से राइट। कि मल्टीपल अटेम्प्ट थी। तो जब जॉब कॉल्स आ रहे थे लोग सब, एचआर पहला चीज पूछ रही थी हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, एंड मैं हम्म। एंड इतना मुझे खुद ही डर लगता था कि I could not say कि my attempts are justified for whatever reasons. I was just हम्म। really scared and जो भी है, but उस टाइम पे in that chaos जब ये हो रहा था मेरे को लग रहा था यार ये जो अप्लाई कर रही हूँ कंपनीज में, इंटरव्यू में बैठ रही हूँ ना, जो मैं बोलती हूँ मैं झूठ बोल रही होती हूँ। Why do I want to join a company? It's all a lie. I just don't have any faith in why do I want to join because I don't want to join you. ये वाला चीज था। तो when that was happening अपने साथ बैठा मैंने लाइक यार let's take a time off and करना क्या है सच में। हम्म। I just meditated and I wrote ki what do you want to do in life? And I just written on my diary in which is there that within the next 6 months I'll be working with Ranveer Alabadia, that is Beer Biceps, and that is हम्म। it. Stop. In August 2022. हम्म। I cleared in July 22. In August I'd written this. हूँ। और वो आपने जो वो चीज़ बोली ना कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स ये हूँ, मेरे को तो कौन ही हायर करेगा, दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम। मतलब आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स, आई हैव फ्रेंड्स हु हैव द सेम फीलिंग। वो बोलते हैं कि यार इतने अटेम्प्ट्स लग गए हैं, बिग फोर में अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करना है, ऑब्वियसली दे वोंट गिव अस चांस। बट आई हैव सो मैनी लेजिटिमेट स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली
taken attempts and have gotten into good companies, not just big fours. Let's not be big four specific. तो मैम इतना बड़ा ये सेल्फ क्या बोलते हैं, I don't know what's the term for this, सेल्फ sabotage इज द राइट सेल्फ वर्ड. सैबोटाज या प्री कंसीव्ड नोशंस है अपने आप को लेके, मिथ्स हैं, whatever it is, but that was such a bang on line, तान्या. So please, people who are listening to this, फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग के ईयर्स में. यस, कैंपस में एचआर पूछेंगे कि हाँ भाई कितने अटेम्प्ट्स हैं. देर आर सर्टेन प्रोफाइल्स जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, बट इवेंचुअली इट विल नॉट मैटर. दैट्स द ओनली टेक अवे यू कैन पिक फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन. आई वांट टू ऐड समथिंग पूजा. हाँ योर जी प्लीज. अटेम्प्ट्स मैटर ओनली इन योर फर्स्ट जॉब. या. आपके सेकेंड जॉब में कोई नहीं पूछेगा कितने अटेम्प्ट लगे. जैसे आप इंटर में कितनी बार भी फेल हो गए हो, आपके हम्म. जब आप सीए बन जाते हो कोई नहीं आपके इंटर के अटेम्प्ट्स पूछते हैं. हम्म. सेम तरीका है. एंड इवन इफ यू आर मल्टीपल अटेम्प्ट सीए, यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई इट दैट व्हाट इट ब्रॉट टू यू. बिकॉज हम्म. पीपल आर नॉट, कुछ कुछ कंपनीज में क्राइटेरिया होता है 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, उस कंपनी का क्राइटेरिया है. बट दिस इज हाउ आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. एंड मैं कोई फर्स्ट अटेम्प्ट सीए से कम नहीं हूँ. तो यू विल बी हायर्ड बिकॉज पीपल हायर आपकी प्रोफाइल को देख कर. ये इंसान ना इंसान पे बेट करता है कि ये इंसान सॉलिड है, ये इंसान में विल पावर है, इस इंसान सिंसियर है. तो आपके अटेम्प्ट्स मैटर तब नहीं करेंगे इफ यू आर अ सॉलिड पर्सन. हम्म. एब्सोल्युटली राइट. ओके. आगे बढ़ते हैं. आपने लिखा कि मेरे को सिर्फ बियर बाइसेप्स के साथ ही काम करना है, एंड देन यू मूव टू मुंबई. बट डिड यू लाइक मूव टू मुंबई विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी इन हैंड, या फिर आपने पहले सोचा कि अच्छा लेट मी टेक अप अ नॉर्मल फाइनेंस जॉब एंड कीप दिस एज माई टारगेट? व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू? तो आई टुक अप अ जॉब, फाइनेंस जॉब इन मुंबई में. तभी तो मुंबई आ सकती हूँ, ऐसे हम्म. थोड़ी बिना जॉब के मैं आऊंगी. सो आई टुक अप अ हम्म. फाइनेंस जॉब विद अ वेरी हम्म. रेप्यूटेड कंपनी. हम्म. एंड आई वाज वर्किंग देयर. एंड या एंड पर मैं भूल गई 2-3 महीने वहाँ काम करके. अब मुंबई तो अब आई हैव नेवर मूव्ड. आई हैव ओनली बीन इन कैलकाटा ऑल माय लाइफ. ना मैं कॉलेज के लिए बाहर गई हूँ, ना मैं स्कूल के लिए बाहर गई हूँ, मैं कोई चीज के लिए बाहर नहीं गई हूँ. तो हम्म. ऐसे इंसान को इन देयर लेट 20s इफ दे मूव टू अ डिफरेंट सिटी, भी मुंबई हम्म. जहाँ पे इतना केओस होता है, आपका घर नहीं मिलता है, आपका सैलरी और आपकी रेंट आप देखते हो दोनों क्लोज क्यों है एक दूसरे से. सेम. तो इट इज अ केओस. बट आई डिड मूव देयर. एंड इतने इस इन दिस केओस आई फॉरगॉट कि मैं बीए बाइसेप्स के लिए आई थी. तो हम्म. आप उसी टाइम पे सिर्फ उस जॉब में आप ठीक होना चाहते हो, आप ज्यादा कमाना चाहते हो, तब सब अम्बिशन सब चला जाता है. ये जस्ट इन द सर्वाइवल मोड कि मैं हम्म. सर्वाइव कर जाऊं, तब मैं कुछ और सोचूंगी. तो यार टुक अप राइट. job and I moved to Mumbai. राइट. सो फिर वो जो आपने लिखा था अपनी डायरी में, दैट दैट टारगेट ऑफ योर्स, व्हेन वाज इट अचीव्ड? कब आपने एक्चुअली ज्वाइन करा, फ्रॉम द डे दैट यू रोट इट डाउन इन योर डायरी एंड द डे यू एक्चुअली अचीव्ड दैट गोल ऑफ योर्स? So I wrote in August 22. उससे हम्म. 6 काउंट कर लो. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. यस, फरवरी 22. I joined BYSP in May 22, May 23. Target हम्म. was Feb 23. I joined in May 23 because हम्म. मैं भूल भी गई थी. बट जो भी है, मेरा टारगेट था 6 नहीं 8 महीने लगे शायद. बट हाँ. मैंने उसको अचीव किया. नहीं, बट दैट इज अमेजिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, यू नो, कोर फाइनेंस वर्सेस क्रिएटिव फील्ड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनका सारा लाइफ ही फाइनेंस के अराउंड, डेबिट क्रेडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीएनएल. फ्रॉम दैट स्टेज टू मूविंग इनटू अ फील्ड, I think you were working with Beer Biceps for marketing and media projects, right? I started as an intern. Oh, you started. Okay. Okay. Give us gossip. Exactly. Like कैसे वो ट्रांजिशन कैसे हुआ कि हाँ मुझे यार यहाँ पर जाना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है? कुछ ऐसा नहीं था कि मार्केटिंग में मैंने क्या लिखा था, मुझे बीआर बाइसेप्स ज्वाइन करना है. अब मैं कैसे भी ज्वाइन करूं. तो मैं सी आप एक समझो, एक इंसान फाइनेंस जानता है, उसको सीए पता है, उसको एमबीए पता है, उसको सीएस पता होगा, एसीसी पता होगा, ये सब पता होगा. हम्म. अब मैं एक फाइनेंस की बंदी हूँ, मुझे क्या पता कि बियर बाइसेप्स मीडिया है, ये मीडिया कंपनी क्रिएटिव. मुझे मुझे वीडियो एडिटर क्या वो नहीं पता था. मुझे एडिटर पता था, वो जो हम लोग लिखते हैं ना न्यूज़पेपर में, एडिटर वो पता था. तो मुझे वो भी नहीं पता कि एक वीडियो एडिटर की भी कुछ कुछ होता है, कि वहाँ क्या काम होता है, मुझे कैसे पता. आई हैव नो क्लू. हम्म. जब मैंने मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं, नाउ आई विल स्टार्ट अप्लाइंग टू बी अ बाइसेप्स.
तो कुछ भी मैंने पूरा अच्छे से कंपनी को सर्च किया सब कुछ कि अच्छा कुछ कंटेंट होता है, कुछ सोशल पता था, सोशल मीडिया कुछ कंटेंट हेड होता है, ये होता है, थोड़ा बहुत मुझे पता था हम्म। वेगली। तो जब मैंने मुझे जब बात हुई थी टू द विद कंसर्न पर्सन कि व्हाट डू यू वांट टू जॉइन एज, हम्म। like I don't know. I said what positions are open. They said position is open for a video editor. हम्म। And editing is a very like it's not कि आप आज आपने सीखा कल से आप शुरू कर दिए. It's not. It हम्म। requires training. I said कि ठीक है I'll learn. I don't know but I will learn. एंड दे अंडरस्टूड कि फाइनेंस की बंदी है, सीए कैसे ही सीखेगी। बोले ठीक है क्या क्या इंटरेस्ट है, सर आई कैन राइट वेल एंड एवरीथिंग। मैंने लिंक्डइन पे तब लिखना शुरू कर चुकी थी और मैं स्कूल में भी लिखती थी। दे सेड ओके वी लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन राइट स्क्रिप्ट्स। आई सेड हम्म। फाइन, ओके विद इट। तो लोग बोला अपने आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने जब तक टेस्ट दिया उसका बिफोर दे कुड अप्रूव, आई थिंक वो पोजीशन कुछ चेंज हो गई या कुछ भी, एंड फिर मेरा वो अपॉर्चुनिटी भी डीले हो गई। And then they said कि यार honestly मैं बता the person I was talking to they said there's no opportunity for a CA। सच में हम्म। हम लोग का फाइनेंस डिपार्टमेंट भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ आउटसोर्स है, तो आप क्या ही करोगे, आपका जैसा क्वालिफिकेशन वेरी बिग क्वालिफिकेशन, देयर इज नथिंग फॉर यू एंड देयर इज नो ऐसे ओपन पोजीशंस। एंड आई सेड ठीक है आई एडमिट बट आई स्टिल वांट टू वर्क विद इट। आप जो भी हो मतलब मुझे काम करना है। अभी नहीं, ये पोजीशन बाद में होगी बट मेरे को काम करना है। एंड दे सेड यार आप एक ही चीज कर सकते हो, आप इंटर्न बन सकते हो, आप थोड़ा ट्राई करो क्या क्या चीज है, आप देखो आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। बट इट इज लाइक हार्डली इंटर्न की क्या ही सैलरी होती है, एंड इट विल हम्म। नॉट जस्टिफाई एनीथिंग। आई सेड ओके आई एम इन फॉर इट। वाह। बट आई सेड या आई सेड देखो मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है इस फील्ड के लिए नहीं है। आई नो बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सब कुछ है, बट वो यहाँ पे नहीं बैठ रही है। हाउ हम्म। टू जॉइन द टॉप मीडिया कंपनी बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हम्म। इमेजिन मैं सीए से पहले मैंने काम किया था, मेरे पास इतना साल का एक्सपीरियंस था, 8-10 साल से बिन लाइक वर्किंग सब कुछ मिला के। आई सेड कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर मुझे हम्म। कंपनी ज्वाइन करनी है ना, मुझे अपने क्रेडिट पे करनी पड़ेगी, मेरी क्वालिफिकेशन विल नॉट वर्क, यस माई एक्सपीरियंस विल, बट यहाँ पे मुझे जानना है ना मुझे क्या करना है, लेट्स बिकम एन इंटर्न। दे सेड फाइन। हम्म। इंटर्न से मैंने शुरू किया, जो भी काम था एक्स्ट्रा मैंने करना शुरू कर दिया कि थोड़ा रिसर्च करना था ये वो। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है इस कंपनी में, तब हम्म। क्या क्या पोजीशंस है क्या क्या है। फिर वो मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट बाद में आया। पर शुरू हम्म। तक इंटर्न किया था, बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न, की थोड़ा रिसर्च करो, थोड़े स्क्रिप्ट्स बनाओ, थोड़ा कंपनी में हेल्प करो, वैसे ही शुरू हुआ था। हम्म। सो हाउ डिड यू फाइट योर ईगो कि यार मैंने सीए क्वालिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर्न बन गई हूँ, जहाँ पर लाइक जो मेरे फेलो इंटर्न्स होंगे वो 19-20 साल के होंगे और मैं अपने लेट 20s में हूँ। हाउ डिड यू फाइट योर ईगो एंड फाइट योर इनर सेल्फ विद दैट डाउट एंड जो भी उस टाइम पे फीलिंग्स आ रही होंगी आपको? देयर वाज नो ईगो बिकॉज इट वाज माय डिसीजन। हम्म। ऐसे अगर ऑनेस्टली ना, मतलब मैं हम्म। कैसे, मेरे पास क्या है टू प्रूव। हम्म। अगर आप, मैं अगर सीए हूँ, मैं फाइनेंस में, कोई बोला आप स्टार्ट एज एन इंटर्न, तब मेरे पास क्रेडिट है कि भाई मैंने ये सब चीजें पढ़ाई की, मैं थोड़ी इंटर्न शुरू करूंगी। बट राइट। यहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता है, तो हम्म। मैं क्या उस डिग्री का, मैं मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कंपनी के साथ काम किया है, हाँ वो मेरे पास जरूर है, बट इस फील्ड में तो नहीं है ना, इस पर्टिकुलर हम्म। फील्ड में मुझे नहीं पता है। तो जब हम्म। मुझे, मैंने काम करना शुरू किया, सब कुछ समझ में आया, तब मेरा एक्सपीरियंस काम आया, तब मेरा क्वालिफिकेशन काम आया, ऑफ कोर्स शीट्स बनाना, मैनेजमेंट जो आपको सी सिखाता है स्किल्स, तब आया। बट उसके लिए आपको थोड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे चलती है, क्रिएटिव लोग कैसे रहते हैं, उनका माइंडसेट साइकोलॉजी अलग है। मैं हमेशा मैंने काम किया है इंडस्ट्री में, फर्म्स में, बहुत कुछ, बट ये पूरा एक स्टार्टअप कल्चर है अलग, एंड क्रिएटिव मीडिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हम्म। तो वो समझना आपको जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई लाइक हाँ ठीक है, मतलब मुझे, मैं सबसे ज्यादा खुश थी। मुझे लग रहा था कि यार मेरा ड्रीम कम ट्रू है एज एन इंटर्न, तो क्या, बिकॉज मुझे पता था मैं फुल टाइम करूंगी, मुझे हम्म। अपनी कैपेबिलिटी पे इतना भरोसा था, बिकॉज मुझे ये कंपनी, मुझे इट्स अ गोल ना, इट्स अ ड्रीम। तो आपका ड्रीम हम्म। पूरा हो रहा है, एंड मुझे करेक्ट। पता फुल टाइम हो जाएगा, तो मुझे उसकी कोई टेंशन ही नहीं थी, बोले फेथ सेल्फ बिलीफ मुझे। हम्म। एंड विद इन आई थिंक 20 days मुझे वो आ गया था कि यू विल बी वर्किंग फुल टाइम। Amazing. So, share your tips and tricks with people who are looking to venture out into creative fields from core finance. तो आप उनके लिए थोड़े से टिप्स बताओ कि कैसे रीच आउट करना है रिक्रूटर्स को, कैसे अपना रिज्यूमे में
ट्वीक्स एंड चेंजेस करने हैं ताकि आपका प्रोफाइल थोड़ा भी रेलेवेंट हो पाए उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हो? तो लाइक आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताओ मुझे। सी, पहला एंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्यों करना है। हम्म। Why do you have into finance? You obviously making good money. Why do you want to go into creative field? हम्म। Because it is, and if you, I'll just tell you the, then I'll tell you the tips. हम्म। You should be okay to start from scratch. If you're हम्म। not okay, वही ना ईगो में सी हूँ मैं इतने वो and पैसा नहीं मिलेगा आपको स्टार्टिंग में। Are you हम्म। ready for that? मेजोरिटी लोग तो इसी में पीछे हो जाएंगे, नहीं नहीं भाई, मेरी 2-2.5 लाख की जॉब है पर महीना, मैं 2 लाख कमाता हूँ, मैं क्यों शुरू करूँ 10,000 से 5,000 से। मेजोरिटी लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है। सो हम्म। थिंग शुड बी वाई शुड बी क्लियर। मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि वाई, एंड मेरा हम्म। वाई इतना सॉलिड था, आई थिंक आई सोल्ड माई सेल्फ देयर ओनली। मैं मेरा वाई बहुत सॉलिड था, मुझे कोई चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके, हम्म। फर्स्ट इज यू शुड डू थॉरो रिसर्च ऑन द कंपनी। कंपनी क्या करती है, कंपनी में कैसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम्म। how to add your skills to the company in a structured way, हम्म। because creative people, media people is not very structured. From a finance background, when you come, you bring structure, you bring experience, and you bring a lot of knowledge to the table and very open to learn। कि मैं हम्म। ओपन, दे नो, एक इंसान फाइनेंस में तो he or she has this ability to lead teams। हम्म। यू शुड हैव दैट एबिलिटी एंड यू शुड शो इट टू देम। हाउ डू नो हम्म। इट? आप कंपनी का रिसर्च करो, आप लोगों से कनेक्ट करो जो वहां पे है कि अच्छा क्या होता है, कैसे होता है। एंड अगर कोई भी मीडिया कंपनी है तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी ऑन सोशल मीडिया, राइट? उनका हम्म। आपका सोशल मीडिया ही होगा, तो आप उस पे जाके उनको कंटेंट कंज्यूम करो कि व्हाट कैन आई हम्म। ऐड, व्हाट डू दे नीड टू बिकम बेटर, हाउ डू ऐड मनी, हाउ डू आई ब्रिंग मनी टू द टेबल। बिकॉज कोई भी हम्म। अपने को तभी हायर करेगी जब उनको पता है उनको उससे फाइनेंशियल गेन मिलेगा। तो हम्म। मेक श्योर कि मैं अगर आऊंगा ना, अगर मुझे वो 1 लाख भी देंगे तो मैं कंपनी में 4 लाख का मुनाफा करके जाऊंगा। बेसिक हम्म। धंधा, धंधा ऐसा। तो आप जब वो राइट। प्रूफ कर दो, दे विल हायर यू। सो हम्म। सिस्टमैटिक थिंग, कनेक्ट विद द पीपल, हम्म। नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन पे करो, जिससे भी करना है वो भी हम्म। तरीका आना चाहिए कि हाउ डू यू टॉक टू पीपल सो दैट दे गिव देयर टाइम टू यू। ओके, हम्म। एंड रीच आउट टू देम, कंज्यूम द कंटेंट, व्हाट डू यू वांट। एंड जब आप इतना सब देखोगे, आपको पोजीशंस भी दिखेंगी, उनकी ओपन पोजीशंस क्या है, वो इंसान क्या करता है, क्या हम्म। इज इट अलाइनिंग विद व्हाट आई वांट टू डू। हम्म। एंड इफ आई डोंट गेट दिस, सिंस आई डोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आई कैन, अगर जो भी आपको काम करना आपको पसंद है, आप खुद करना शुरू कर दो। यू रीच आउट टू डिफरेंट पीपल कि मैं फ्री में कर देता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो आप। बट वही, हम्म। हम्बल होना पड़ेगा कि आप जीरो से शुरू करो। आर यू दैट हम्बल? स्विच हम्म। फील्ड्स इज नॉट इजी, बिकॉज आपको एक फील्ड में आप महारत हो, यू आर टू गुड, बट देन कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग एकदम नीचे से, आस्ते 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 वो बिल्ड होता है। सो दैट्स, हम्म। those are the small small things which is required। राइट, सो आई जस्ट समराइज फॉर एवरीवन। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो, राइट? उसके बाद इवन इवन इफ यू हैव टू टेक रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लिंक्डइन एंड ऑल। आपको प्रो बोनो बेसिस पे असाइनमेंट लेने पड़ेंगे, यानी फ्री असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। एंड देन यू हैव टू बी ऑब्वियसली मेंटेन योर ह्यूमिलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच। बढ़िया। I think I want to add one more thing to this। हम्म। 1 second। Don't leave your existing job when you're switching। I did not leave my job। जो ओह। मेरा, when I was being an intern and I was having a full time job, ठीक है, तो उन्होंने भी यही बोला कि हम लोग आपको आपकी इंटर्नशिप पे हार्डली कुछ मिलता है, तो वो आपको आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ना, आप मुंबई में रह रहे हो, हाउ विल यू हम्म। सस्टेन? तो हम्म। आप इंटर्नशिप होगा ना, वर्क फ्रॉम होम होगा। तो मैंने हम्म। शुरू वैसे ही किया था, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप किया था। एंड ऐसा कोइंसिडेंस बैठा कि मैं वो जॉब छोड़ी थी, नहीं जॉब, मतलब इट वाज जस्ट हैपन साइमल्टेनियसली, फुल टाइम हम्म। जो हुआ है वो मैं छोड़ दी थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट आई थिंक हम्म। आई लक्ड आउट एंड गॉड वाज वेरी वेरी काइंड टू मी, बट आई वुड नॉट हैव लेफ्ट माय फुल टाइम जॉब फॉर एन internship which no one should do। So when हम्म। you're getting a full time job there or whatever, and it is close to helping you like survive and you know you can manage, only then you leave your job। अदरवाइज साइमल्टेनियसली करो, जब आपको लगता है मैं इसमें इतना आज हो चुका हूँ, मैं आई कैन अर्न वेल, देन यू स्विच टू योर क्रिएटिव फील्ड और व्हाटएवर। दैट इज ऑल्सो अ वेरी सॉलिड एडवाइस, क्योंकि uh, कुछ कुछ लोग एकदम से कूद पड़ते हैं अपॉर्चुनिटी पे विदाउट इवन एनालाइजिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। तो रैशनली सोचना है अगेन। रेंट कैसे हो गया, आप ये सोचो। ट्रू ट्रू ट्रू। राइट। सो अच्छा, पर वहां पर उस टाइम पे चैलेंज नहीं आया आपको दो दो चीजें एक साथ हैंडल करने में? बिकॉज आपका फुल टाइम जॉब भी चल रहा था, आपको उसके लिए ऑफिस जाना पड़ता होगा, एंड देन हाँ, इंटर्नशिप।
का भी इनका काम करना। हम्म। तो फ्लेक्सिबल, उन्होंने बोला था कि आप सैटरडे संडे, बिकॉज उनको पता था आई वाज वर्किंग, तो हम्म। आपको संडे असाइनमेंट दिया जाएगा तो आप 2 दिन काम करोगे, एंड वर्क फ्रॉम होम है तो बस मुझे असाइनमेंट दिया जाता था कि ये सब करना, फिर रिसर्च करके बना के देना, एंड मैं इतनी मतलब मुझे इतना प्यार था इससे, मेरे को आई वाज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि कब सैटरडे आएगा, कब मैं काम करने बैठूंगी, कब मैं रिसर्च करूंगी, मतलब इट वाज लाइक आई वाज जस्ट लिविंग मंडे टू फ्राइडे इन माय फाइनेंस जॉब, ताकि मैं सैटरडे संडे भी बाइसेप्स से काम कर सकूं, लाइक वो नहीं दैट। पैशन आपको आई थिंक अभी भी दिख रहा होगा, वो पैशन ओनली मेक श्योर कि आप वो स्किप करो, आप मेरा वाई आपको पता चला कि आई वाज सो पैशनेट फॉर इट कि आई लाइक हम्म। आई विल डू इट, सो वो आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग इट। हम्म। अमेजिंग। राइट। सो आई थिंक टाइम हो गया आपको उनके साथ भी काम करते हुए, बट देन यू डिसाइडेड टू टेक अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट कि अपने बियर बाइसेप्स के बाद अब क्या आपका नया जर्नी नेक्स्ट है। लाइक और डू यू विश टू कि हाँ मैं डू यू प्लान टू गो डीपर इनटू मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। सी जो मैं पीओएसएस में काम करती हूँ वो रहा है मार्केटिंग एंड ऑल दो थिंग्स, एंड मीडिया कंटेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई रियलाइज दैट मेरी जो सी की जर्नी रही है, इट हैज really think changed me as a person. I have gone through a lot of spiritual journey, mental health journey, and I realized कि I have always wanted to be an entrepreneur, to be very honest. तो मैंने सिर्फ एक ही कंपनी लिखी थी ना जो मेरे को जहाँ पे काम करना है, दैट इज बियर बाइसेप्स, मेरे को था इसके बाद मैं खुद ही का करूंगी जो करूंगी। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस, एंड आई वाज लाइक आई रियली वांट टू डू दिस। हम्म। तो मैंने यही सोचा था कि यार मैंने टारगेट अगेन फिक्स किया था कि मैं इस टाइम पे अपना बिजनेस शुरू करूंगी, हम्म। एंड वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। आई वांट टू टीच पीपल meditation, I want to teach them manifestation, I want to teach them healing, I want to teach them mindset, हम्म। how to actually earn more money हम्म। uh, through your mind and unblocking those जो दिमाग में रहते हैं, जैसे जितना पैर उतनी चादर फैलाओ, आई डोंट लाइक हम्म। rich people but I want to be rich, how will you be rich if you don't like rich people, you know? And पैसे पेड़ पे क्या उगते थोड़ी है कि you have to work really really hard for money, no, those are very limiting beliefs. And limiting beliefs, why do I say it? When I was working, when I like with Beer Biceps, everyone told me यार एक सीए हो, क्रिएटिव फील्ड, ये कैसे सोचा? ऐसे ये दिमाग आपके दिमाग में था कि सीए हुए तो क्रिएटिव फील्ड में नहीं जा सकती, मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। दिमाग में आता कि सीए क्रिएटिव फील्ड में अरे तो हो नहीं पाएगा, तो मैं शायद कभी करती नहीं। हम्म। मैं बिलीफ अपने आप को कभी छोटा होने ही नहीं दिया कि नहीं कर सकती हूँ। दोज आर लिमिटिंग बिलीफ जो आपके थिंकिंग को छोटा करे। पैसा, it's all mind. What I've learned in my journey, and it's written in Bhagavad Gita also, which for me, everything I do is the basis and foundation is Bhagavad Gita. And Bhagavad हम्म। Gita में लिखा है कि सबसे डिफिकल्ट चीज होती है दिमाग को कंट्रोल करना। आप दिमाग हम्म। को कंट्रोल कर लिए, बिकम द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। So what I'm हम्म। doing through my entrepreneurship, the name is Growth Stage Media, is helping people overcome limiting beliefs in their mind through meditation, manifestation, healing, overcoming money blocks, and all those things. It's a coaching platform. You can come and learn here. And the reason is very simple. I have got immense benefits out of it. I changed as a person. I was going through heartbreak. I was going through C issues. I was in a very bad work culture, and everything I could overcome, I could achieve things only through manifestation, meditation, and healing. And हम्म। not only me, it's written in Bhagavad Gita. This is required. Tapasya is required to get things in life, and हम्म। I am teaching people. This is my dream, and this is how I can give back to people by just helping them, because I feel कि इंसान यहाँ से हारता है हमेशा, हमेशा हम्म। से हारते हैं, यहीं से टूटता है कि हम्म। नहीं, से मैं दुखी हूँ, आई कांट डू एनीथिंग, एंड दिस इज माय गोल टू हेल्प देम थ्रू ग्रोथ स्टेज। Hmm. Amazing. Wonderful. And I hope that you do wonders as an entrepreneur, as someone who's out there to help people overcome their self-limiting beliefs. I wish you all the best. Um, I think we can end the podcast here. Guys, if you want to reach out to Tanya, I'll put the links of her social media in the description. और आपको कुछ भी अगर
नेविगेट करना है अपने करियर में, अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करियर स्विच कैसे करना है, एंड अगर आप भी फ्रॉम फाइनेंस टू क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू तान्या. Tanya will definitely help you out. As you can see from the conversation, she is a very warm and welcoming person. That's all for now. Tanya, anything that you would like to say, any parting words with the audience? Nothing, yeah. I would just say, know your why for everything that you do. Hmm. क्यों करना है? बस जब समझ जाओगे ना क्यों करना है, मेजोरिटी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. Hmm. Maybe we can have a separate conversation on कि why को clarify अपना why को cut. Maybe we can have a separate conversation on how to get clarity on your why. चलो, awesome. Thank you so much once again, Tanya. It was lovely talking to you. बहुत मजा आया, and I wish you all the best for your entrepreneurship journey. And जल्दी हम कुछ ऐसे live session भी plan कर सकते हैं. Done, done, done. Thank you so much. Thank you.